ये आ गया 295 मेंस, ये आ गया 295 वुमेन। का क्या खोपड़ी है इसकी, क्या खोपड़ी है इसकी, अल्लाह की कसम मैं मजाक नहीं कर रहा। जेडी दफाएं लगी हैं ओंदा ही लाउंज करता है। नहीं वो फिर मेरे उस्ताद पे भी वो दफा लगी थी, मेरे पे भी वो दफा लगी, मेरे उस्ताद के सर पे भी थी 295, मेरे सर पे दो है 295 ए 295 सी। जो हमारा आज परफ्यूम लॉन्च होने जा रहा है उसका नाम भी 295 ही है, लेडीज का भी है और जेंट्स का भी है। Wake up to reality. जब तक माएँ दीनदार थीं तब तक लड़के आलम हाफिज बनते थे, लेकिन जब माएँ ऐसी हुई तो बच्चे डांसर और बेहिया बनने लग गए। ये लानती ये हदीस है कौन जो बेहयाई को प्रमोट कर रहा होता है, तो कभी शारे अस्लाम का मजाक उड़ा रहा होता है। अदारे इस कुत्ते को लगाम डाले, नहीं तो हम बैठे हैं नबूसे रसालत के मुहाफिज। ये कुत्ता जब दिल करता है शारे अस्लाम की तौहीन करता है, फिर माफी मांग लेता है। इसने तो मजाक बना रखा है, इसे कोई पूछने वाला नहीं। कभी ये शहर मदीना जाकर मदीना शहर की तौहीन कर रहा होता है, क्या हो गया, सुकून किसी पास नहीं है, ना पाकिस्तान तो ना मदीना या ना मक्का, और कह रहा होता है कि या ना यहाँ पर सुकून है और ना पाकिस्तान में सुकून है। और जिस शहर के बारे में अल्लाह कहता है कि यहाँ जो आ जाता है अमन पा जाता है, और जो अमन वाला शहर है, और ये कह रहा है कि मदीना में भी सुकून नहीं है। जो तेरे दर से यार फिरते हैं फिर दर बदर वो हार फिरते हैं। ये फैमिली ब्लॉगर बहनों को सरेआम नचवाकर सस्ती बदनाम शोहरत पाने वाला यूट्यूबर रजब भट्ट शिया, ये मुत्ता की औलाद, इसने 295 सी और 295 ए कानून का मजाक उड़ाते हुए अपना एक परफ्यूम लॉन्च किया है और उसका नाम 295 रखा है। इसने खुद बोला है कि मेरे उस्ताद जो सिद्धू मूसेवाला पर 295 वो लगी थी और मुझ पर भी लगी थी, इसलिए अपने परफ्यूम का नाम मैं 295 रख रहा हूँ। कानून नाफिज करने वाले अदारे अपना फर्ज पूरा करें और इस कुत्ते को लगाम डालें, वरना अगर ये किसी गाजी के हत्या चढ़ गया ना तो उसकी खैर नहीं। कायनात का कोई कुत्ता चाहे इसकी फॉलोइंग करोड़ों में ही क्यों ना हो, ये हक नहीं रखता कि हुजूर की नमूसे रसालत कानून के खिलाफ भौंके और बाद में माफी मांग ले फिर से गुस्ताखी करने के लिए। इसलिए इस कुत्ते की माफी कोई काबिल कबूल नहीं। ये तो कोई बात ना हुई, ये कुत्ता जब मर्जी कभी मजाक नमाज का मजाक उड़ा रहा होता है फिर माफी मांग लेता है, कभी नमूसे रसालत के कानून में छेड़खानी करके फिर माफी मांग रहा होता है। रजब भट्ट तू हजार लोगों के दिलों की धड़कन होगा, लेकिन हम तुझे अपने जूते की नोक पर रखते हैं, क्योंकि इज्जत सिर्फ उसी की होगी जो रसूलुल्लाह की बात करेगा। तेरे जैसे जलीलों की इज्जत नहीं होगी जो अपनी माओ बहनों को लोगों के सामने पेश करके, जो उनसे डांस करवा के, जो बेहियाई को प्रमोट करके, जो सस्ती बदनाम शोहरत और फेम लेने के लिए जो महज चंद टकों की खातिर अपनी घर की इज्जतों को नीलाम करता है, तेरी इज्जत कहां होनी है। मैं हुकूमत वक्त से अपील करता हूं कि इसने जो माफी मांगी है ना, उस माफी की तहकीकात की जाए। इसका जो तमाम FIR रिकॉर्ड है ना वो निकलवा कर चेक किया जाए कि किस जुर्म के तहत और कौन सी दफात में ये मुलजम है। नंबर 2, मलाउन के दावे की कि वो 295 सी की FIR में मुलजम है, तो इस दावे की इंक्वायरी की जाए। अगर ये नामजद है तो अभी तक हवालात से बाहर कैसे फिर रहा है। नंबर 3, पुलिस और अदारे फौरी तौर पर इस रजब भट्ट को पाबंदे सलासल करें और तहकीकात का आगाज शुरू करें, नहीं तो हालात की तमाम जिम्मेदारी हुकूमत वक्त पर होगी। अगर 295 सी की FIR में ये नामजद नहीं तो कानून इस्लाम पाकिस्तान का मजाक उड़ाने के जुर्म में इस पर जो सजा तज़ीरात पाकिस्तान के तहत बनती है वो दी जाए। 5, अगर रजब भट्ट 295 सी का मुजरिम करार पाया जाए तो फौरी कानून और अमन के जामन अदारे वास्ल जहन्नम करें, वरना गाजियान अस्लाम गुस्ताहान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मौत की घाट पारने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं, क्योंकि हमारा तो दीन ही है मन सब्बा नबियन फक्तुलहु, कि जिसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी की उसकी सजा सिर्फ मौत है। क्योंकि हर बंदे को ये पता है कि 295 सी ये मुसलमानों की, ये हमारी रेड जोन है, और जो कुत्ता इस रेड जोन की छेड़खानी करेगा ना तो फिर हमसे वो बर्दाश्त नहीं होगा। इसलिए ये पाकिस्तान इस्लामी माशरा है, ये इस अमन को तबाह होने से बचाया जाए और इस गुस्ताह, इस शिया, इस मुत्ता की औलाद को फिर फोर अदारे पकड़े और इस पर जो अपनी कानून के मुताबिक कार्रवाई देकर इसको फिर फोर सजा दी जाए। हम हुकूमत वक्त से मुतालबा करते हैं, क्या जो हमारे आला उहदेदारान बैठे हैं, क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत क्या उनके लिए ऐसी तज़ीम नहीं लगती जैसी हमारी भी लगती है। अगर वो मुसलमान है, अगर उन्होंने रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ा है, तो इस मलऊन को पकड़कर इसको फिर फोर सजा देंगे। इसकी कोई माफी काबिल कबूल नहीं। पहले इसने मदीने की गुस्ताखी की, माफी मांगी, फिर इसने नमाज का मजाक उड़ाया, माफी मांगी, अब इसने मुसलमानों की रेड जोन को हाथ लगाया है, अब इसकी माफी काबिल कबूल नहीं। इसको फुल फोर हिरासत में लिया जाए और इस पर मुकदमा चलाया जाए, क्योंकि हमारा सब कुछ, हमारे माँ बाप, हमारी जानें, हमारी दुनिया, हमारा सब कुछ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुर्बान है। ये 295 सी ये नमूसे रसालत का कानून हम मुसलमानों की रेड जोन है। इसलिए खुदारा इस मलाउन को, इस शिया को, इस लाफजी को जल्द अज जल्द गिरफ्तार किया जाए और इस पर जो पाकिस्तान का एक्ट है उसके तहत इस पर दफात लगाई जाए, मुकदमा चलाया जाए, इसको गिरफ्तार दिया जाए और इसको अदालतें, पाकिस्तान की जो आला अदालतें हैं वो इसको फिर इस जुर्म के तहत इसको सजा दें। मैं अपने सोशल मीडिया एक्टिविस्ट से
یہ درخواست کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ وائرل کرے، اور خدا کے لیے اگر ہم کچھ کر نہیں نہ سکتے تو ایمان کی کمزور ترین علامت یہی ہے کہ ہم اپنے قلم سے، ہم اپنی آواز سے جہاد کریں، تاکہ قیامت کو حجت قائم کر ہو جائے کہ یا اللہ ہم وہ تو کچھ نیک عمل کر نہیں سکے، لیکن تیرے رسول تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ناموس رسالت پر کسی نے چھیڑ خانی کی تو ہم نے اس کے خلاف حق والی آواز کو بلند کیا۔ ہو سکتا ہے ہمارا یہ عمل ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔